आखिर किस पार्टी ने अपने 6 विधायकों को बाहर निकाला। बीजू जनता दल, जी हां, उन्होंने अपने 6 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विपक्ष ने अपने विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, क्रॉस वोटिंग को लेकर अभी तक का यह सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है और 6 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, आपने सही सुना, 6 विधायकों पर कार्रवाई हुई है और विपक्ष ने, मंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है और 6 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। आपको बेहतर तरीके से पता है कि राज्यसभा का चुनाव था जिसमें कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं हो ही रही थी और क्रॉस वोटिंग हुआ भी था। अब ऐसे में 6 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला गया। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर किस पार्टी ने अपने 6 विधायकों को बाहर निकाला। हम उस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में भी कई विधायक ऐसे थे जिनको लेकर क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के दिन 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं विधानसभा, राज्यसभा को लेकर वोटिंग हो रही थी, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक थे जो राज्यसभा के चुनाव के वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे। अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपने उनके बयानों को सुना है, क्या कुछ उन्होंने अपना मत रखा है, आखिर वो क्यों नहीं पहुंच पाए थे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरजेडी विधायक फैजल रहमान, जो ढाका से मौजूदा विधायक है। उनकी मौजूदगी दिल्ली में थी। आपको पता है कि उनके परिवार में, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, उनकी मां की तबीयत खराब थी, तो जिसके वजह से वो दिल्ली में थे। उन्होंने ये बातें रखी थी, लेकिन उसके बाद फैजल रहमान लगातार सवालों के घेरे में थे, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष का हार हुआ है, उस पर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। अब ऐसे में यह देखना था कि और कौन विधायक नहीं पहुंचेंगे, तो टोटल मिलाकर 4 विधायक अंतिम तक नहीं पहुंचते हैं, जिसमें 3 विधायक कांग्रेस के थे। कांग्रेस के कौन वो विधायक थे जो नहीं पहुंचे थे? आपको बता दें कि हमने एक खबर किया था, एक इंटरव्यू किया था अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद है। हमने उनको कहा था कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि आपके 3 विधायक जो हैं वो इंटैक्ट नहीं चल रहे। तो उन्होंने हमारे सूत्रों पर सवाल खड़ा किया था, उन्होंने हमारे सूत्र को गलत बताया था। बाद में फिर उनको एहसास हुआ कि हमारे सूत्र गलत नहीं थे, बल्कि उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगा था, क्योंकि उनके तीनों विधायक वोट करने नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बुरी तरीके से हार गई। फिर राजनीतिक गलियारों में बिहार में यह खबर चलने लगी थी कि इस हार की जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी होगी। एक तरफ आरजेडी नाराज, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने विधायकों से नाराज थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन एक और बात बेहतर तरीके से आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी और एनडीए ना सिर्फ बिहार में ही जो है विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, कई राज्यों में जो है विपक्ष बुरी तरीके से हारा है, जहां बीजेपी जो है सत्ता में है। अब एक और बड़ी बात यह है कि जैसे ही हार होती है राज्यसभा के चुनाव में बिहार में विपक्ष की, वैसे ही बीजेपी पर कई आरोप लगते हैं कि पैसों का खेल किया है बीजेपी ने, हॉर्स ट्रेडिंग किया है, इस तरीके की बातें चलती हैं। लेकिन अब जो ये खबर निकल कर आ रही है 6 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है, आखिर ये किसके विधायक थे जिनको पार्टी से निकाला गया? जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा के विपक्ष, जो उड़ीसा का अभी मौजूदा विपक्ष है बीजेडी, बीजू जनता दल, जी हां, उन्होंने अपने 6 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, नवीन पटनायक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने विधायकों पर कार्रवाई की है क्रॉस वोटिंग को लेकर। आपको बता दें कि उड़ीसा में भी राज्यसभा का चुनाव था और ऐसे में जो 4 सीटों पर चुनाव होना था, उसमें 2 सीट जो है वो बीजेडी जीतती है, लेकिन उनके 6 विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं जैसे ही ये जानकारी विपक्ष को पता होती है, उनके शीर्ष नेतृत्व को पता चलता है, वैसे ही 6 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पार्टी ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पार्टी में एक अनुशासन जो है वो बना रहे, कोई भी अनुशासनहीनता ना करे, कोई भी अनुशासन से बाहर ना जाए, और कहीं ना कहीं ये एक सीख भी है। जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे उनको साफ तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या आने वाले समय में बिहार में भी ये हो सकता है? क्या बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जा सकता है? और एक विधायक जो फैजल रहमान है,
ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विधायक को लोकतंत्र में क्रॉस वोटिंग करने पर पार्टी से बाहर निकालना चाहिए? आपका क्या मत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।